और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले हैं संजय भाटिया। बड़ी जानकारी दे दे, संत कबीर कुटीर पर ये मुलाकात हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं संजय भाटिया। संजय भाटिया राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। सीएम सैनी और मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहेंगे। अनिल कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। अनिल, संजय भाटिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। अनिल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है तकनीकी खराबी के चलते संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो संजय भाटिया ने बतौर राज्यसभा उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मोहनलाल बडौली मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी के उम्मीदवार हैं संजय भाटिया। संजय भाटिया जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय भाटिया को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। अनिल कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। अनिल, संजय भाटिया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मैडम नहीं आए। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ संजय भाटिया पहुंचे हैं और वो भाजपा के उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल। क्या नामांकन दाखिल कर चुके हैं संजय भाटिया? हाँ, हेलो, क्या नामांकन दाखिल कर चुके हैं अनिल संजय भाटिया? हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के इस जानकारी के लिए। सीएम सैनी और मोहनलाल बडौली भी इस नामांकन के दौरान मौजूद रहे। संजय भाटिया अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। हरियाणा बीजेपी ने उन्हें अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। तो संजय भाटिया, जो कि राज्यसभा के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। उनके साथ सीएम सैनी भी मौजूद रहे। साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी मौजूद रहे। हरियाणा बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार संजय भाटिया, आज नामांकन का आखिरी दिन। तस्वीर आप देख सकते हैं संजय भाटिया की नामांकन दाखिल करते हुए। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, संजय भाटिया अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए रंजना, बीजेपी की खासियत ये है, कोई भी चुनाव हो सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करती है और नामांकन में भी लीड लेती है। आज भी ऐसा ही हुआ। राज्यसभा के लिए पानीपत के रहने वाले संजय भाटिया को बीजेपी ने अपना राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन आज अभी 11 बजे का टाइम था तो खुद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, कृष्ण बेदी और संजय भाटिया, ये कुछ लोग गए थे। इन्होंने नामांकन सचिवालय में भरना था। दरअसल चूंकि विधानसभा और सचिवालय इकट्ठे हैं तो नामांकन हो गए संजय भाटिया का, और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक शुबा नहीं, चुनाव तो पक्का है इनका, क्योंकि बीजेपी की जो सदस्य संख्या है, जो उनकी संख्या है, मेजोरिटी के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, संजय भाटिया का चुना जाना तय है। लेकिन दूसरी सीट को लेकर थोड़ा पशोपेश है कि क्या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आता है तो बीजेपी के पास 17 वोट फालतू हैं। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। 31 वोट बीजेपी के विधायक है 48 विधानसभा में। 31 को हम काट दें, अगर पहले राउंड में बीजेपी अपना उम्मीदवार लाती है तो 31 निकाल के 17 वोट, 17 विधायकों का वोट अभी भी बीजेपी के पास सुरक्षित रहेगा। 31 उसमें संख्या कम कर दें। अब इंडिपेंडेंट कोई आता है या नहीं आता है तो शायद बीजेपी कोशिश कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को छकाने के लिए बीजेपी
कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पर्चा भरते हैं तो बीजेपी उसका समर्थन कर देगी ताकि कांग्रेस ना जीत पाए। ये खेला 2 बार बीजेपी कर चुकी है। तो अब देखना ये है कि अभी दोपहर का समय हो गया है, शाम तक कोई नामांकन किसी और का तो नहीं। गोपाल कांडा की भी चर्चा चल रही है, लेकिन अभी ऐसा है नहीं, हवा में है बातें अभी कि गोपाल कांडा इंडिपेंडेंट पर्चा भर सकती हैं। चूंकि गृह मंत्री रहे हैं हरियाणा के, कांग्रेस से राजनीति उन्होंने शुरू की थी, लेकिन संरक्षण उनकी राजनीति को बीजेपी में मिला है, क्योंकि गोविंद कांडा इनके छोटे भाई को विधानसभा चुनाव लड़वाया था, बीजेपी ने टिकट दी थी। तो अब देखना ये है कि अगले 2-4 घंटे अहम है, नहीं तो एक सीट कांग्रेस के लिए और एक बीजेपी। कांग्रेस का उम्मीदवार भी घोषित हो चुका है, करमबीर सिंह बोथ। ये दरअसल दलित नेता है, अम्बाला के रहने वाले हैं, विधानसभा में सचिव रह चुके हैं, अधिकारी रह चुके हैं। और आपको याद दिलाऊं दर्शकों को भी, जो वाई पूरण कुमार वाला मामला आया था पीछे, जो सुसाइड किया था एडीजीपी वाई पूरण कुमार ने, तब जो आक्रोश वहां उभरा था दलित वर्ग में, वो जो आंदोलन की बात हो रही थी, यही आंदोलन को लीड कर रहे थे, यही करमबीर सिंह शायद इनको किसी तरीके से पुचकारा गया था कि आपका ध्यान रखा जाएगा। तो चूंकि संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने, तो कांग्रेस ने लपक लिया है करमबीर सिंह को, दलित नेता है। और कांग्रेस की रणनीति ये है कि चूंकि उनका जो दलित वोट बैंक है SC ST वाला, कांग्रेस उस वोट बैंक को बीजेपी से वापस लाना चाहती है, परंपरागत वोट बैंक। इसी वजह से देखिए 2 SC सीटें 2 हैं हरियाणा में, 10 लोकसभा सीटों में 2 SC रिजर्व हैं, एक सिरसा और एक अंबाला से वरुण मुलाना कांग्रेस के जीते थे लोकसभा चुनाव, और कुमारी शैलजा सिरसा से। 2 SC सीटें, दोनों सीटें लोकसभा की हरियाणा में 10 में से कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस इस दलित नेता को टिकट देकर, अभी तो रिजल्ट आएगा, लेकिन दलित समाज को साथ जोड़ने की, परंपरागत वोट बैंक को वापस लाने की रणनीति के तहत कांग्रेस ने ये आश्चर्यजनक फैसला किया है। और वो भी पर्चा भरेंगे, आज लास्ट डेट है पर्चा भरने की 5 मार्च है, और 16 मार्च को चुनाव होना है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए जानकारी।